केस लॉज कैसे पढ़ने हैं। वो जो इतना बड़ा केस है तो हम तो मैम 4-4 पेज भर देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो फैक्ट्स तुम्हें पढ़ने हैं, तुम्हें याद बिल्कुल नहीं रखने हैं। ये रेफर्ड केसेस आते हैं, ठीक है, रेफर्ड केसेस आते 2-3 हैं। साल से भर भर के आए। And this is how you have to build a story in your head about each case law. And this looks like a very difficult process, but it is not. Once you start reading cases like this, there is no going back. जैसे अब केशवानंद भारती दिमाग में आते बेसिक स्ट्रक्चर आता है, शरद बिरदिशं छादर दिमाग में आती सर्कमस्टेंशियल आता है, तो ऐसे करके बस एक वर्ड याद करो। और ये इतने प्लीज बल्कि मत बनाओ नोट्स अपने, क्योंकि जब खुद ही पढ़ नहीं पाओगे, डर हाँ जाओगे। अक्टूबर नवंबर में सीटी बिट्टी खोलोगे कि ये इतना सारा कैसे होगा 2 महीने में। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ सुरभि। मैं हूँ अर्पिता। तो आज अर्पिता मैम आप ओजी हो, तो एक सवाल जो बच्चे अब परेशान हो रहे हैं उसका जवाब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैम केस लॉज कैसे पढ़ने हैं। वो जो इतना बड़ा केस है तो हम तो मैम 4-4 पेज भर देते हैं कि एक पे फैक्ट्स हैं, एक पे प्रोविजंस हैं, और फिर मैम रेफर्ड भी इतने सारे केसेस हैं। तो मैम करना क्या है, अब तो 4 महीने ही बचे हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है केस लॉ से दुश्मनी कहाँ पाल के बैठ गए हो तुम लोग। दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है, समझना पड़ेगा एक दूसरे को, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। केसेस मुझे बहुत पसंद है, पढ़ना पढ़ाना दोनों ही, क्योंकि मुझे लगता है कि कहानी है भाई, स्टोरी है, देयर इज अ फैक्ट, मतलब और फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मतलब क्रिमिनल लॉ तो मेरा फेवरेट डोमेन है, तो मुझे लगता है क्रिमिनल लॉ के केसेस तो बहुत मजा आता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस होते हैं, दे हैव सच गुड बैक स्टोरीज, कितना मजा आता है उन्हें पढ़ने में। सिविल लॉज के थोड़े बोरिंग हो सकते हैं, मतलब वहाँ टर्मिनोलॉजी शायद कई बार ऐसी आ हाँ जाती हाँ है। एग्जैक्टली। बट सिविल लॉ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है डे टू डे लाइफ के लिए, तो मतलब आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ के उसको इंटरेस्टिंग बना लेते हो एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको, केस लॉ इज समथिंग जो आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। मन लगेगा कब? मन लगेगा तब जब कुछ रिलेट कर पाओगे। रिलेट तब कर पाओगे जब फैक्ट्स थोड़े से पढ़ोगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि फैक्ट्स पे फोकस करो, मैं ये कह रही हूँ कि जो उसमें हेल्ड हुआ है, जो उसका इम्पोर्टेंट वो प्रोविजंस है, उसको रिलेट करने के लिए कहानी जब तक नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पे कैसे लग गया मैम ये सेक्शन 34, वो तब तक नहीं समझ आएगा जब तक तुम्हें फैक्ट्स नहीं पता है। फैक्ट्स एग्जाम में नहीं आते, पर तुम्हारे दिमाग में वो कहानी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर रैंडमली केसेस पढ़ोगे तो नहीं आएगा। तो पहले तो थोड़ा क्या क्या पढ़ना है, तो फैक्ट्स तुम्हें पढ़ने हैं, तुम्हें याद बिल्कुल नहीं रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, पढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि बस तुम्हें समझ में आ जाए कि अच्छा हुआ ये था इस केस में, ठीक है। हर चीज़ की डिटेल में नहीं जानी है, एविडेंस तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करने हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू दैट, यू जस्ट हैव जज इट। हाँ एग्जैक्टली, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्टोरी बिहाइंड द केस, ठीक है, कि ये केस कोर्ट क्यों पहुंच गया था, बस इतनी चीज़। इसके बाद जब तुम्हें ये पता चल जाएगा तो तुम्हें इश्यूज समझ में आ जाएंगे अपने आप, तुम्हें उस केस का मेन थीम समझ में आ जाएगा। और क्लैट पीजी के पेपर में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी पूछी जाती है कि ये केस क्यों आया था, किस पॉइंट से कनेक्टेड था। एग्जैक्टली। तो अगर वो स्टोरी तुम्हें पता है तो तुम्हें वो पता होगा कि ये किस पॉइंट से आया था। तो 4 ऑप्शंस में तो तुम सही सेलेक्ट कर लोगे। जहाँ तक बात रही रेफर्ड केसेस की, रेफर्ड केसेस आते हैं, ठीक है, रेफर्ड केसेस आते हैं। 2-3 साल से भर भर के आए। हाँ एग्जैक्टली, कि वहाँ तो पूछे ही जाएंगे। तो रेफर्ड केसेस पे तो तुम्हें फोकस करना ही चाहिए। हर रेफर्ड केस पे फोकस करना चाहिए क्या? नहीं, वो रेफर्ड केस जो रेफर हुआ है लास्ट पार्ट ऑफ जजमेंट में, जो मेन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जिस पे मेन रिलाई किया है, हाँ, अपना जजमेंट सुनाने के लिए, वो रेफर्ड केसेस तुम्हें पता होने चाहिए। मुझे ये समझ में आता है कि शायद तुम्हें हर केस याद नहीं रहेगा, इसीलिए ये कहानी पूरा ताना बाना बुनना जरूरी है। इसीलिए फैक्ट समझ में आने चाहिए। फैक्ट से तुम्हें इश्यूज पता होंगे, तो तुम्हें ये पता होगा कि अच्छा इस रेफर्ड केस में भी यही ऐसा ही कुछ हुआ था, इसीलिए ये प्रोविजन, हाँ इसीलिए ये प्रोविजन रिलेटेड है। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू बिल्ड अ स्टोरी इन योर हेड अबाउट ईच केस लॉ। And this looks like a very difficult process, but it is not. Once you start reading cases like this, there is no going back. और 4 पेज की जगह तुम्हारे नोट्स 1 पेज पे आ जाएंगे एक्चुअली। अब जैसे
कई बार स्टूडेंट्स मैम पता है क्या करते हैं, रेफर्ड केस का भी पूरा नाम याद करते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि भाई MCQ है, फ़ायदा उठाओ ना उस चीज़ का, सिर्फ एक वर्ड, एक नाम, ट्रिक्स एसोसिएट करो। मतलब अब जैसे अब केशवानंद भारती, दिमाग में आते बेसिक स्ट्रक्चर आता है, शरद बिरदिशं सादर दिमाग में आती है, सर्कमस्टेंशियल आता है, तो ऐसे करके बस एक वर्ड याद करो। शायद 80% स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि शरद बिरदिशं शारदा के आगे क्या है, वर्सेस व्हाट। हाँ, बट अगर ऑप्शन में आएगा, मार्क तो कर दोगे ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का कौन सा है, तो बस यही चाहिए। एग्जैक्टली, यू डोंट हैव टू मग अप केसेस के नाम। भाई 4 ऑप्शन देख के तुम्हें याद आ जाए, इतना पढ़ना है तुम्हें बस, इतना क्लिक कराना और है। इसके लिए तुम अगर एक केस लो, एक बार पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज भी कर लोगे ना, तो मुझे लगता है इतना इनफ होता है, इतना समझ में आ जाता है कि रेफर्ड केसेस का नाम क्या था वो याद आ जाए। दूसरा, स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, मैम जजेस के नाम कैसे याद रखेंगे। अरे भाई, जजेस के नाम वाले कितने केसेस आ रहे हैं, कितने केसेस आ रहे हैं इस साल? तो चलो मैम मैं मान सकती हूँ, बट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में ज्यादा रहता है। अब हर क्रिमिनल केस, सिविल केस में थोड़े ना जजेस के नाम याद रखोगे। और वहां पे भी पूछा क्या जाता है ज्यादातर डिसेंटिंग ओपिनियन हाँ, या ऐसा कुछ। हाँ, तो डिसेंट याद करो ना कि डिसेंट किसका था। और ये वाली चीजें मुझे लगता है ज्यादातर ना कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में आती है। हाँ, जो थोड़े मतलब जो ज्यादा बेंच वाले होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाले होते हैं, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, जैसे अभी मेंस्ट्रुअल वाला था, तो उसमें कुछ कमेंट्स बहुत फेमस हुए थे, तो हाँ, दोज नेम्स कैन बी इम्पोर्टेंट वैसे। पर थोड़ा सा आई गेस फिर वो मॉक्स देते हैं ना, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। कई बार आई थिंक बच्चा मॉक बस इसलिए देता है कि देख लो नंबर कितने आ रहे हैं, बट वो प्रैक्टिकली उसे इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और सिर्फ ऐसे ही आते हैं। मॉक्स पढ़ने का बहुत अच्छा सोर्स है, इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स टू स्टडी। मैं तो क्लास में बोलती हूँ, तुम्हारा पहला सोर्स क्लास, दूसरा तुम्हारा मटेरियल, और तीसरा हमेशा मॉक्स रहेगा, हमेशा। मतलब मॉक से तो एंड प्लस आई गेस अक्टूबर नवंबर जब मेजरली रिवीजन मोड में होते हैं, तो मॉक्स उठाओ, बहुत बढ़िया रहता है। तो मॉक्स अच्छे से करना है बेटा, है ना, मॉक्स तो पढ़ना ही है। और ये इतने प्लीज बल्कि मत बनाओ नोट्स अपने, क्योंकि जब खुद ही पढ़ नहीं पाओगे, डर हाँ जाओगे। अक्टूबर नवंबर में सीटी विट्टी खोलोगे कि ये इतना सारा कैसे होगा 2 महीने में। पर मुझे बताओ कि तुम नोट्स खुद क्यों बना रहे हो? नोट्स तो तुम्हें मिल रहे हैं, केस लॉ की समरी कितनी बेहतरीन बना के देती है मैम, और उसमें सब कुछ रहता है, प्रोविजंस हैं, और प्रोविजंस अब ब्रीफ फैक्ट्स हैं, उसके बाद रेफर्ड केसेस है, रेफर्ड केस में भी कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट थी वो रहती है, तो तुमसे वो PDF को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लोगे, वो भी इतना सॉर्टेड रह जाएगा तुम्हारे लिए, टाइम बच जाएगा। तुम्हारे पास ये नोट्स नहीं है, इसका मतलब तुम लीगल एज आफ्टर कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो, तो तुम अभी एनरोल करो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस इंडस्ट्रीज बेस्ट मटेरियल है भाई, वी कैन वाउच ऑफ इट, और फ्लॉन्ट करेंगे हम तो। देखो एक बार मटेरियल जरा देख लो, मजे आ जाएंगे। और ऐसा मटेरियल तुम्हें नहीं मिलेगा। हर देखो, तुम्हारा महीने में इतना टाइम वेस्ट जा रहा है ये सोचने में कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो चलो पढ़ लेता हूँ। अब तुम पूरा इंडियन कानून पे पूरा पढ़ोगे, टाइम वेस्ट। और LEAC के स्टूडेंट्स मैम उतनी ही देर में 5-5, 6-6 जजमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वो आधा एफर्ट तुम्हारा हो गया है। अब तुम्हें भी एफर्ट आधा करना है, तो कॉल करना है 6363286363, बस एक नंबर और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो इतना तो हम कर सकते हैं ना केसेस के लिए। इस वीडियो का रेफरेंस देके 10% ऑफ मांग लेना, एक और बढ़िया सा चीज़ हो गई। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।